अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धर्मध्वजा लहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम अब मुझसे नहीं देखा जाता। दीदी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मिथिला नरेश का प्रण पूरा नहीं हो। क्यों निराश हो रही हो? देख जो रही हूँ, मेरी पुत्री सीता के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यदि मिथिला नरेश का प्रण पूरा नहीं हुआ और कोई भी राजा धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, तो क्या मेरी सीता जन्म कुंवारी ही रहेगी? शुभ शुभ बोलिए दीदी। उठिए ना रघुनंदन, उठिए। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं विवश हूं जानकी। पिताश्री ने हमें गुरुश्रेष्ठ को सौंपा है। हम उनकी आज्ञा में हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब तक गुरुश्रेष्ठ आज्ञा ना दे, मैं शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठ नहीं सकता। राम, इस स्वयंवर द्वारा ही मैं विश्व को बता देना चाहता हूं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मैं चाहता हूं कि हर कोई तुम्हारी प्रभुता वीरता के बारे में जान जाए। इसलिए हर किसी को अपना बल दांव पर लगाने दो। सीता तुम्हारी है, यह मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो। यह शिव धनुष जब सबके अहंकार को तोड़ देगा, तब मैं तुम्हें अनुमति दूंगा। तब तक तुम और देवी मनुष्य रूप में प्रेम लीला करते रहो। यह हमारा अपमान है। सत्य कहा आपने। हरी सभा में हमारा उपहास उड़ाया जा रहा है। हम इसका प्रतिशोध लेंगे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरे प्रण का उपहास न करें।
मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए परमवीर पति चाहा, तो मैंने क्या भूल की? मैंने क्या अनुचित सोचा? क्या हर पिता यह नहीं चाहता कि उसकी पुत्री को परमवीर पति मिले, बलशाली पति मिले? यही सोचकर मैंने मैथिली का स्वयंवर रचा, और इस स्वयंवर में दशों दशाओं से राजा आए, वीर आए, महावीर आए, देवता भी आए, और राक्षस भी मनुष्य का रूप धारण करके आए। परंतु महादेव शिव शंकर का धनुष कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई इस धनुष को अपने स्थान से हिला तक नहीं सका। मन ही मन में निराश हुआ हूं और सोचता हूं, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, कि मेरी पुत्री सौंदर्यशाली सीता को पाकर विजय श्री और कीर्ति को पाने वाला महावीर परमपिता ब्रह्मदेव ने रचाई नहीं है, रचाई नहीं है, रचाई नहीं है, रचाई नहीं है, रचाई नहीं है। मैंने मान लिया है, मेरी पुत्री सीता के प्रारब्ध में परमपिता ब्रह्मदेव ने विवाह लिखाई नहीं है, विवाह लिखाई नहीं है, विवाह लिखाई नहीं है, विवाह लिखाई नहीं है। यदि मुझे यह मालूम होता कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, वीरों से शून्य है, तो मैं पवित्र शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाली शर्त रखकर उपहास का पात्र नहीं बनता। परंतु ये अब सूर्य प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली है, खाली है। महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक। महाराज जनक, आपका विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु विचलित अवस्था में भी आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि यह धरती वीरों से शून्य है, जबकि आपकी इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हैं। जिस समाज में रघुवंशियों की विजय गाथा, शौर्य गाथा सुनाने वाली विजय पताका अखंड लहराती है, उस समाज में ऐसे वचन कहने का साहस कोई नहीं करता महाराज। क्योंकि प्रत्येक रघुवंशी धैर्य, वीर, शौर्य, पराक्रम, बल और वीरता और शक्ति का प्रतीक है। आप चिंतित हैं इस धनुष को लेकर, परंतु महाराज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकते हैं, गेंद की तरह उठा सकते हैं, गेंद की तरह उठा सकते हैं, गेंद की तरह उठा सकते हैं। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकते हैं, और आप अपना प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। महाराज, ना आपको अपना प्राण त्यागने की आवश्यकता है और ना प्राण, क्योंकि आपका प्राण यहां है।
और इस प्रण के प्राण वहां हैं। उर्मिला, तुम्हारे प्राण कहाँ हैं? कहीं वहां तो नहीं? लक्ष्मण, आओ बैठो। क्षमा चाहता हूं भैया, परंतु मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, शांत, आओ स्थान ग्रहण करो। उठो राम और शिव जी के स्मान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। महाराज जनक की निराशा दूर करो, उनके चित्त को संतोष प्रदान करो। उठो। धर्मध्वजा लहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। श्री राम